स्वागत है आप सबका मेरी ब्लॉग में। आज वट सावित्री का पूजा है, तो मेरी मम्मी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी सब पूजा करने जा रही है। आगे यहाँ पे बरगद का पेड़ है, वहीं पे पूजा करने जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे पूजा होता है। तो अभी जा रहे हैं वट सावित्री का पूजा करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो सब बच्चा लोग भी आ गया है, तो जा रहे हैं अभी रास्ता में थोड़ा दूर है, यहाँ से 100-200 मीटर होगा। एक छोटा डॉन भी है गोदी में, अभी बदमाशी करता है बहुत। चलिए मिलते हैं आगे। इधर से ही रास्ता है जाने का अंदर। ये CCL लिखा हुआ है, वर्कशॉप है हमारा CCL का। देखिए सब जा रहे हैं। ये हमारा CCL का वर्कशॉप है। यहाँ पे पपीता का पेड़ लगा हुआ है और यहीं पे CCL के एम्प्लॉय सब ड्यूटी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सब सप्लाई होता है यहाँ पे। यही है बरगद का पेड़। यहाँ पे पहले ही सारी महिलाएं पूजा कर रही हैं। हम लोग भी यहाँ पे पहुँच ही गए हैं। ये हमारे पंडित जी हैं। मेरे घर का बच्चा पार्टी लोग बैठा हुआ है। मम्मी, भाभी, दोनों भाभी है, छोटी भाभी, बड़ी भाभी। अब सब पूजा का सामग्री सब धीरे धीरे सब निकाल रही है। मम्मी केला का पत्ता निकाल के दे रही है। केला का पत्ता शुभ होता है पूजा में, और सारा पूजा का सामग्री बरगद का पत्ता में ही रख रही है, क्योंकि वट वृक्ष का पूजा है तो बरगद का पत्ता में ही रखा जा रहा है। अब मम्मी बांस का पंखा दे रही है, क्योंकि वट सावित्री का पूजा है तो वट सावित्री में बांस का पंखा का उपयोग होता है। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा गया है, जब यमराज माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राण हर कर ले जा रहे थे, तब माता सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगे थे। उस समय भीषण गर्मी का समय था, महीना चल रहा था, मार्च जून का महीना था। तो उस प्रचंड तापमान से सत्यवान का शरीर बेहाल हो गया था। तब माता सावित्री ने बांस से बने हुए पंखे से उन्हें हवा देकर उन्हें शीतलता प्रदान की थी। इसी घटना और पति के प्रति उनके अटूट प्रेम को दर्शाने के लिए इस पूजा में बांस के पंखा का प्रयोग किया जाता है। और हिंदू धर्म के अनुसार और वास्तुशास्त्र में बांस को बहुत ही पवित्र और शुभ और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा में बांस का उपयोग करके महिलाएं कामना करती है और उनका वैवाहिक जीवन भी बांस की तरह हमेशा हरा भरा और उनमें वंश की वृद्धि हो। ये हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारी मान्यता है। और वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ महीना में ही आता है, मई जून का महीना होता है, जो साल के सबसे गर्म दिनों में से एक होता है। पुराने समय में बिजली या इलेक्ट्रॉनिक पंखे नहीं होते थे, इसलिए महिलाएं वट पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करते समय हाथों से बने बांस के पंखों का उपयोग करती थी और पेड़ और देवताओं को हवा करती थी। तो ये मान्यताएं हैं हमारी हिंदू धर्म में। भाभी सब पंखा में सिंदूर लगा रही है। देखिए छोटा डॉन भी आ गया है, हाथ में पत्ता लेके मम्मी के पास जा रहा है बदमाशी करने के लिए। किसी का बात नहीं सुनता है, बस अभी चलना स्टार्ट किया है तो इधर उधर भागते रहता है। और एक इसको लेके जा रही है कि थोड़ा बदमाशी ना करे। और वट वृक्ष का पूजा भी इसलिए होता है, जैसे कि मैंने बताया पुराने कथाओं के अनुसार जब यमराज सत्यवान के प्राण हर कर ले जा रहे थे, तब सावित्री ने इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप किया था। सावित्री की निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने इस पेड़ के नीचे
सत्यवान को दोबारा जीवन दान दिया था और सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद भी दिया था। बरगद पेड़ की पूजा भी इसलिए होती है क्योंकि इसकी आयु बहुत लंबी होती है और यह कभी नष्ट भी नहीं होता। जिस तरह बरगद की जड़ें जमीन को मजबूत से पकड़े रहती है, सुहागिन महिलाएं भी अपने वैवाहिक जीवन की स्थिरता और पति की लंबी उम्र के लिए इसकी पूजा करती हैं। बरगद के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। बरगद के पेड़ की जड़ों में सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का वास होता है। पेड़ के मुख्य तने में सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसकी विशाल शाखाओं और पत्तों में भगवान शिव का वास माना जाता है। पेड़ से नीचे लटकने वाली जटाओं या शाखाओं को देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इस तरह पेड़ की पूजा से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए हमारे सभी माताएं और एवं बहनें बरगद की पूजा करते हैं। बड़ी भाभी दीपक में घी डाल रही है। अभी भी तैयारी चल ही रहा है पूजा का। और यहाँ कुछ महिलाएं सब मौली धागा का फेरी लगाना प्रारंभ की है। जब तक मौली धागा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये फेरी लगाएंगे। पेड़ के चारों तरफ गोल गोल घूमते रहेंगे और मौली धागा पेड़ में सारा लपेटते जाएंगे। ये देखिए छोटा डॉन फिर से वापस आ गया है घूम के उधर से, और दोनों भाभी एक दूसरे का श्रृंगार कर रही है। एक दूसरे के सिंदूर लगाने का अर्थ होता है कि सुहागनें एक दूसरे की लंबी उम्र और सदा सुहागन रहने की कामना करती है। मम्मी मौली धागा बांध के फेरी लगाना शुरू कर दी है और साथ ही दोनों भाभी भी मौली धागा बांध रही है। छोटी भाभी का हो गया है तो वो मौली धागा बांध के अब फेरी लगाना वो भी शुरू कर दी है, और बड़ी भाभी का भी हो ही गया है, वो भी अब शुरू करेंगे फेरी लगाना। तो जब तक मौली धागा ख़त्म नहीं होता तब तक फेरी लगाएंगे मम्मी और भाभी। ये जो बरगद का पेड़ है तो पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था, तो मम्मी और उनकी दोस्त सब आके एक दिन पहले यहाँ साफ़ करके जाती थी, और जिस दिन वट सावित्री का पूजा होता था उस दिन सब आके पूजा करती थी। पहले यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था, अब जाके यहाँ पे ये पूरा अच्छा से साफ़ सफाई है यहाँ पे बन गया है। सीसीएल कर्मचारियों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ से सीसीएल का इलेक्ट्रिक का सप्लाई होता है। भाभी सब अभी तक फेरी लगा ही रही हैं। अभी तक इनका मौली धागा ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी सब महिलाएं मौली धागे का फेरी लगा ली है। छोटी भाभी का हो गया है, वो बांध रही है। लगता है मम्मी का भी अब हो जाएगा, वो भी बांध रही है, उनका भी हो गया है। बड़ी भाभी का भी हो गया है, वो भी बांध ही रही है। मम्मी और भाभी रुमाल में सिंदूर का लेप लगा रही है। अब ये किस लिए लगा रही है, क्यों लगा रही है, क्यों होता है ये मुझे नहीं पता है। जितना मुझे पता था वो सब मैंने बताया है। अब ये लगा के ये पेड़ में चिपका रही है।
करा रहे हैं। जिनका जिनका हो गया है वहाँ पे जाके पंडित जी पूजा कराना प्रारंभ कर दिए हैं। अभी इधर मम्मी सबका भी हो ही गया है, वहाँ पे आके पूजा कराएंगे, अभी मंत्र पढ़ेंगे। पंडित जी आ गए हैं, पूजा करा रहे हैं यहाँ पे मम्मी भाभी सबका। पंडित जी पूजा करा दिए हैं, अभी जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर से वापस आएंगे। आगे का ब्लॉग और पूजा का फुल मोमेंट देखने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें। बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट अभी बाकी है। पार्ट 2 कल अपलोड होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तब तक के लिए बाय।